हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। एंड आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, द वाई आर वी डिस्ट्रॉइंग द माउंटेन्स वी क्लेम टू लव। आपको, मुझे, इन सबको हिल्स और माउंटेन्स बहुत पसंद है। लेकिन देखिए, आज जो बात करने वाले हैं वो कहीं ज़्यादा सीरियस है। जैसे जैसे समर आने लग जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, पीक पे जाने लगता है। आज डेट है 2 जून 2026। आप अपने घर के बाहर जाके देखिए, एक एवरेज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चल ही रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लाखों में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन द नेम ऑफ वेकेशंस और वीकेंड, वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए मूव कर जाते हैं हिल्स की तरफ, माउंटेन्स की तरफ, लेक्स की तरफ, जो कि होना भी चाहिए। सो बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वेकेशन एंड वीकेंड कैन ओनली बी द रीज़न? सो आंसर इज टोटल डिफरेंट, बिकॉज इंडियन सिटीज़ का ट्रुथ ये है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं। आपको मैक्सिमम सिटीज़ जो होगी वहाँ पे आपको कोई टाउन प्लानिंग नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट 2-3 जो सिटीज़ होती है, जैसे लाइक इंदौर होगी, चंडीगढ़ होगी। यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं बहुत ही वेल प्लान्ड है। आपको कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मार्केट मिल जाएगा। आपको बहुत जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो आपको बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होती हैं। बट आप मानेंगे नहीं, कैपिटल जो कि दिल्ली है, उसमें भी सिर्फ़ जो एनडीएमसी का एरिया है, आपको वो ही आपको थोड़ा-सा जेन्युइन लगेगा आपको। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस है दिल्ली में, वो भी इतने ओवर क्राउडेड हैं। वहाँ इतनी गंदगी है जो कॉर्नर्स में, अभी आप, मैं तो आउटसाइड रोड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप जो है ना, जब आप किसी एरिया के अंदर जाओगे, तो आपको ना एक रियल पिक्चर दिखेगी। बहुत पॉल्यूशन है। एंड जब आप कह सकते हैं ना, जैसे पीक आवर पे, जैसे जिस टाइम लोग ऑफिस से निकलते हैं या जिस टाइम ऑफिस जाने का टाइम होता है 11 टू 12, मतलब आप आफ्टरनून में भी देखेंगे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि आप, वो उतना नॉइज़ हो जाता है उससे कि आम इंसान उसमें फंस के ये सोचने लग जाता है, यार मैं कहाँ फंस गया। तो जो आम जो इंसान है उसकी ज़िंदगी जो है ना, एक अर्बन सिटीज़ में वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुकी है। ट्रैफिक से इंसान परेशान है, घर से इंसान परेशान है, अपनी लोकल लोकेलिटी से उसको कहीं न कहीं थोड़ी-सी इश्यू रहता है। एंड ऑफ़िस में एक रोल उसको फुलफ़िल करना है तो वहाँ भी परेशान है। तो कुल मिला के एक रीज़न बन जाता है इंसान को कि उसको एक कहीं न कहीं एक सर्टेन टाइम पे उसको थोड़ा एक ओपन स्पेस चाहिए, एक फ्रेश एयर चाहिए, है ना? तो इस केस में क्या होता है, तब लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं कि हम किसी अच्छी जगह जहाँ पर हम, हमारे को कोई जानने वाला ना हो, हम डेली का जो रक्कस है हम उससे कहीं न कहीं एक सेपरेट किसी सिटी में जाएँ। तो अब जब बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे अगर कंसंट्रेट होएँगे, तो जो प्रॉब्लम वो पहले फेस कर रहे थे, अब वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट होएगी। सो देखिए, अब समर के टाइम क्या होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें इतनी भीड़ हो जाती है और कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, लाइक जैसे अभी थोड़े दिन पहले कुछ क्या नाम बोलते हैं, एक फेस्टिवल था, गंगा दशहरा का था। एंड ऐसी एकादशी के भी कुछ डेट्स होती हैं, उन डेट्स में जो होते हैं ना, महास्नान होते हैं। तो ऐसे केस में जो दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो जितने स्टेट्स हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे अच्छे खासे मतलब कि अमाउंट में मतलब कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो उस केस में फिर गवर्नमेंट कहीं न कहीं ये भी सोचती है कि जब टूरिस्ट इतने सारे आ रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही होना चाहिए कि वो मतलब कि एक बैलेंस कर पाए, उन लोगों को कैटर कर पाए। तो लैक ऑफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के वाले से सो कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं ना, वो बहुत सीवियर हो सकते हैं। कैसे सीवियर हो सकते हैं? अब गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगेगी, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वो कहीं न कहीं क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। क्योंकि वहाँ अब होटल्स बनेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो आउटर एरिया से आ रहे हैं, तो होटल्स की नीड है। और जब आना-जाना ज़्यादा हुआ, तो डेफ़िनेटली एक आपको रोड्स भी अच्छे चाहिए एंड रोपवे के भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होने लग जाते हैं। ये जो है, ये हमारा एक तरीके से सिस्टम का एक कंसर्न है। बट क्या लगता है, जो लोग अर्बन सेंटर से आ रहे हैं, क्या वो इतने सिविलाइज़्ड हैं, इतने कॉमन सेंसिबल हैं कि वो जो यहाँ के जो ये जो इकोलॉजिकल जो यहाँ का एक और एनवायरनमेंट है,
जो काफ़ी फ्रेजाइल होता है। आपको बताऊँ, जो रिवर और जो माउंटेन्स होते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आप गार्बेज या कुछ ऐसी इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही बुरा कॉन्सिक्वेंस दिखने लगता है। तो जो लोग मतलब जो टूरिस्ट आते हैं, तो उसमें बहुत टूरिस्ट होते हैं जो क्या होता है, गार्बेजेस जो होते हैं उनको ऐसे ही रोड साइड फेंक देंगे, वैलीज़ में फेंक देंगे। और सम टाइम तो ऐसे-ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे जो सेक्रेड रिवर्स होते हैं ना, वहीं पे उसको अपना पिकनिक स्पॉट बना लेते हैं। वहीं पे अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ और जो है मतलब टॉक्सिकेंट सब्सटेंस ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो होती है ऑफ़न जो मतलब कि जो वहाँ की जो सेक्रेडनेस है, उसको तो डिस्टर्ब करती है। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ आती है ना, उनको भी कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत परेशान कर देती हैं। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा होगा कि जो टूरिस्ट जाते हैं, जो मेनली बताऊँ तो दिल्ली एनसीआर से जितने लोग जाते हैं, ऑफ़न जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जानबूझ के लाउड म्यूज़िक क्रिएट करेंगे एंड ऐसी ही रेकलेस ड्राइविंग करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो जाए, किसी को कोई नुकसान हो जाए, उनको 1% फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लोकल नॉर्म्स का कुछ नहीं पता और बस अपना जो मनमाना जैसे अपने शहर में है वो वहीं जाके वैसे ही करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपस में जो लोकल्स और टूरिस्ट में इसमें भी क्या होता है, एक कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता था, आपस में रक्कस क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन रहेगी तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मतलब कि टूरिज़्म कैसे, इंडियन टूरिज़्म आप उसको प्रमोट करोगे? कि बाहर के लोग भी क्या होते हैं, वो लोग भी ये चीज़ें देखेंगे। सो कुल मिला के इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही इसको मतलब प्रोएक्टिवली इसको मतलब कि एक्ट करे, पॉलिसीज़ बनाए बिफोर द डैमेज बिकम इरिवर्सिबल। एंड ये चीज़ कैसे हो सकती है? से सबसे मेनली जो पॉलिसी लाया जाए कि टूरिस्ट नंबर शुड बी रेगुलेटेड इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़। जो टूरिस्ट का जो नंबर है, उनको लिमिटेड करा जाए। जो जैसे कि कुछ सेक्रेड माउंटेन्स वगैरह होते हैं और वहाँ की जो स्पीशीज़ होती है, डेफ़िनेट देखो अगर आप वहाँ पर पोल्यूशन कर रहे हो, तो उससे जो वहाँ की जो स्पीशीज़ है, वो भी धीरे-धीरे वहाँ से एक्सटिंक्ट हो ही जाएगी। तो जब स्पीशीज़ नहीं रहेगी, वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहेंगे, तो वो कहीं न कहीं जो इकोसिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय कर दोगे आप। और जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको भी गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो टॉलरेंट पॉलिसी होनी चाहिए पोल्यूशन को लेके, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे वो वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज हो। सो गुड बाय।